अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर लूप। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि फॉर लूप क्या है, उसकी वर्किंग किस तरह से है और उसकी कोई एग्जांपल भी हम आज डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम वाइल लूप और डू वाइल लूप के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और ये लूप की तीसरी टाइप है फॉर लूप। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप की डेफिनेशन। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। देखिए यहाँ पर जो फॉर लूप की डेफिनेशन है वो वाइल लूप से डिफरेंट किस तरह से है। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स, मतलब जितनी दफ़ा भी लूप ने एग्जीक्यूट होना है वो पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया जाता है, यानी कि नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस हमें पहले से ही मालूम होते हैं। तो उसने डेफिनेशन में भी ये लिखा कि ये लूप जो है स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ़ टाइम्स तक एग्जीक्यूट करता है, मतलब 20 दफ़ा या 30 दफ़ा। ये एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कंडीशन में पहले से ही उसका एंडिंग पॉइंट जो है वो बता दिया जाता है कि ये इसका एंडिंग पॉइंट है। वैसे तो वाइल लूप में भी एंडिंग पॉइंट बताया जा सकता है, लेकिन वाइल लूप जो है वो स्पेशली तौर पर इसलिए बनाया गया है जब हमें नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का ना पता हो, मतलब डिपेंड कर रहा हो। जैसे कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट यूज़र से लेते थे, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जब यूज़र से ले लिया जाता है तो उस सूरत में हमें नहीं पता होता कि लूप ने कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होना है। अगर यूज़र स्टार्टिंग पॉइंट 50 दे दे और एंडिंग पॉइंट 100 दे दे तो इसका मतलब है कि वो 50 दफ़ा चलेगा, और इसी तरह से डिपेंड कर रहा होता है यूज़र की वैल्यूज़ के ऊपर। इसलिए वाइल लूप को कंडीशनल लूप कहते हैं, क्योंकि वो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है ओवरऑल। लेकिन फॉर लूप जो है वो कंडीशन पे डिपेंड तो करता है, लेकिन कंडीशन में एंडिंग पॉइंट मेंशन कर दिया जाता है, इसलिए इस लूप को कंडीशनल लूप नहीं बल्कि काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं। देखें सेकंड पॉइंट में, दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप, क्योंकि इसने काउंटिंग करनी होती है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स तक उसने इसको एग्जीक्यूट करना होता है स्टेटमेंट्स को। इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल लूप, दैट इज़ वाई द मोस्ट प्रोग्रामर्स यूज़ दिस लूप। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि इसमें चेंजिंग्स की जा सकती हैं आसानी के साथ, मतलब बेहतर है ये लूप, आसान है इस्तेमाल करने में, तो ज़्यादातर प्रोग्रामर्स जो हैं वो इस लूप का ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी वर्किंग देखें किस तरह से डिफरेंट है। द नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिपेंड ऑन द इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। देखें वो कहता है कि जो नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं, मतलब इसकी जो बारियाँ हैं कि इसने कितनी दफ़ा चलना है, वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों के ऊपर कि उसकी इनिशियलाइजेशन क्या है। इनिशियलाइजेशन, काउंटर वेरिएबल की जो इनिशियलाइजेशन होती है वो असल में स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो देखें स्टार्टिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि स्टार्ट कहाँ से ले रहा है। दूसरे नंबर पे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन का एंडिंग पॉइंट क्या है, और तीसरे नंबर पे उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर हम 5-5 का कर रहे हैं तो उस सूरत में ज़ाहिर बात है वो 5-5 का जंप करेगा, मतलब 1 के बाद वैल्यू 6 हो जाएगी, फिर 6 के बाद 11 हो जाएगी, और अगर उसने 20 तक जाना है तो वो 5-5 का अगर इंक्रीमेंट करेगा तो 1 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 16, तो मतलब लूप 3 दफ़ा ही एग्जीक्यूट होगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो डिपेंड कर रही होती हैं, और अगर 1-1 का इंक्रीमेंट होगा तो ज़ाहिर बात है 1 से 20 तक 20 बारियाँ बन जाएंगी। अगर 2-2 का इंक्रीमेंट होगा तो 1 से 20 तक 10 दफ़ा लूप एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इंक्रीमेंट 2-2 का हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिसके ऊपर लूप की वर्किंग जो है वो डिपेंड करती है, या नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस जो है वो डिपेंड कर रही होती हैं काउंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन पर, इसके अलावा कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सेकंड पॉइंट में कहता है द इनिशियलाइजेशन पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड ओनली वंस व्हेन द कंट्रोल एंटर्स द लूप। ये जो इनिशियलाइजेशन पार्ट है ये सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होता है, मतलब जब लूप स्टार्ट होता है तो काउंटर वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कर दी जाती है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन नहीं होती, एक ही दफ़ा इनिशियलाइजेशन होती है। आफ्टर इनिशियलाइजेशन कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड, और इनिशियलाइजेशन करने के बाद कंडीशन को चेक किया जाता है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द कंट्रोल एंटर्स इन द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट्स ऑल स्टेटमेंट्स इन इट। ये वही बात जैसे कि हर लूप में है कि कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो लूप की बॉडी में एग्जीक्यूट हो जाता है, एंटर हो जाता है। देन द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट इज़ एग्जीक्यूटेड। अब ये काम करने के बाद, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किया जाता है काउंटर वेरिएबल के अंदर, ताकि काउंटर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाए और उसके बाद फिर दोबारा से कंडीशन चेक की जाएगी। देखें द काउंटर वेरिएबल द कंट्रोल अगेन मूव्स टू द कंडीशन पार्ट। काउंटर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने के बाद दोबारा से कंडीशन पार्ट चेक किया जाता है, मतलब कंडीशन चेक करनी है, और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो दोबारा से बॉडी में एंटर हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज वाइल द कंडीशन रिमेन्स ट्रू। द लूप इज़ टर्मिनेटेड व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स। मतलब वर्किंग तो तीनों लूप्स की आपको पता ही है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और उस वक्त तक लूप ने एग्जीक्यूट होते रहना है जब तक कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी उसे। लेकिन थोड़ा सा सिंटेक्स डिफरेंट है या उसकी थोड़ी सी वर्किंग जो है वो डिफरेंस हो सकती है। फॉर लूप
इसका सिंटैक्स देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंटैक्स किस तरह से डिफरेंट है कि देखें तीनों चीज़ें, मैंने आपको बताया था कि 3 चीज़ें हैं हर लूप में जो इस्तेमाल होती हैं। एक तो काउंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन है, एक चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पे कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये तो तीनों लूप्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन इनकी जगह जो है वो चेंज हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ देखें फॉर लूप के अंदर इन तीनों चीज़ों को लूप की ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। देखें फॉर लिखा पहले, उसके बाद इनिशियलाइजेशन करनी है, मतलब n = 1 करना है या जो भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद कंडीशन है, कंडीशन लगेगी। उसके बाद फिर सेमीकॉलन, सेमीकॉलन इनिशियलाइजेशन के बाद भी आएगा, फिर कंडीशन के बाद भी आएगा। और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने जब बैक काउंटिंग की तो हमने डिक्रीमेंट किया था, जब हमने 1 to 10 काउंटिंग की थी तो हमने इंक्रीमेंट किया था। तो इस तरह से ये, उसके बाद बॉडी है, उसमें स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी और वो तमाम स्टेटमेंट जो हैं वो कंडीशन के ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होती जाएंगी। फ्लो चार्ट में देखें वही वर्किंग जो है इसने फ्लो चार्ट में बताई है कि देखें सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगी, इनिशियलाइजेशन होने के बाद कंडीशन चेक की जाती है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो लूप की बॉडी में चला जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, काउंटर वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाएगी और दोबारा से फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन ट्रू होने पर दोबारा लूप की बॉडी में फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। एग्जाम्पल प्रोग्राम देखें। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज पाकिस्तान 5 टाइम्स यूजिंग फॉर लूप। यहाँ पर देखें सबसे पहले काउंटर वेरिएबल को हमने डिक्लेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पर इनिशियलाइजेशन जो है ना हमने लूप की ब्रैकेट के अंदर करनी है। देखें यहाँ पर फॉर लिखा, जैसे अभी मैंने आपको सिंटैक्स बताया कि n = 1, फिर सेमीकॉलन, फिर कंडीशन है n <= 5, मतलब ये लूप जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट 1 से लेकर 5 तक चलेगा। यानी कि एज अ प्रोग्रामर हमें पहले से ही पता है कि इस लूप ने 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू हमने खुद दी है 1 और एंडिंग वैल्यू भी हमने खुद दी है 5। और इस तरह से ये 1 इंक्रीमेंट होता होता 5 तक पहुंच जाएगा और 5 जब वो 6 हो जाएगा तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये लूप, ये जो पाकिस्तान प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ये 5 दफ़ा जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये डेफ C++ में ये प्रोग्राम बना हुआ है फॉर लूप के साथ। देखें सबसे पहले डेक्लेरेशन कर लेनी है। डेक्लेरेशन तो तीनों लूप्स के अंदर काउंटर वेरिएबल की ऐसे ही होती है। अब इनिशियलाइजेशन जो है वो यहाँ पर डिफरेंट है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ये तीनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पर सेमीकॉलन आपने इनको लगाना है, इनको सेपरेट करने के लिए। उसके बाद इनकी वर्किंग कैसे है देखें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले ये इनिशियलाइजेशन होती है, जैसे कि अभी हमने इसकी वर्किंग देखी है। इनिशियलाइज होने के बाद कंडीशन चेक की जाती है। अब देखें, अब जब कंडीशन चेक होगी तो n की वैल्यू 1 है तो 1 < 5। कंडीशन चेक होने के बाद ये लूप की बॉडी में आ जाता है। अब देखें यहाँ से इंक्रीमेंट की तरफ नहीं जाएगा, फिलहाल वो कंडीशन ट्रू होने पर लूप की बॉडी में आएगा और ये पाकिस्तान जो लिखा हुआ है, यानी कि एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रिंट ऑफ पाकिस्तान, उसको वो प्रिंट करेगा और प्रिंट करने के बाद फिर वो ऊपर जाएगा n++ करेगा। अब n की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब 2 होने के बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होने पर ये दोबारा से नीचे आएगा। अब देखें ये साइकिल जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, मतलब पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर इस तरह से ये तीनों प्रोसेस इस तरह से चलते रहेंगे। और इनिशियलाइजेशन का मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ स्टार्ट में एक ही दफ़ा होगी। इस तरह से ये पाकिस्तान जो है वो स्क्रीन के ऊपर 5 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसे। देखें वही सेम आउटपुट आई कि 5 दफ़ा जो है पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। ये सिंपल है कि अगर आप इसको यहाँ पर 500 भी लिख देंगे तो वो 500 दफ़ा भी उसको प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हम इसको 500 लिखते हैं तो एंडिंग पॉइंट 500 हो गया। अब यहाँ भी देखें कि हमें नंबर ऑफ़ आइटरेशंस का पहले से ही पता है कि वो 500 दफ़ा प्रिंट होना है जब हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए इसे काउंटर लूप कहते हैं कि सिर्फ काउंटिंग पर्पज़ के लिए है। इसने सिर्फ काउंटिंग करनी है और उसको 500 दफ़ा या 5 दफ़ा प्रिंट कर देना है। ये देखें पाकिस्तान जो है वो 500 दफ़ा प्रिंट हो गया। ये देखें यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है, हम इसको ऊपर करके देख सकते हैं। ये देखें सारा ये प्रिंट हो गया है 500 दफ़ा पाकिस्तान। तो इस तरह से ये लूप जो है वो वर्क करता है। आज का लेक्चर आपका इतना ही है। कल हम फॉर लूप के कुछ एग्जाम्पल प्रोग्राम सॉल्व करेंगे। जज़ाकल्लाह।